दोस्तों, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी और कोर्ट की जजों की तरफ से भी कुछ ऐसे टिप्पणी आ जाते हैं जिस पर विवाद हो जाता है। और कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है। और चर्चा अब इस वजह से हो रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा टिप्पणी किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नाबालिग लड़की के निजी अंग को छूना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। दुष्कर्म यानी अपराध नहीं है। ये जो टिप्पणी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सवाल ये उठा कि किस मामले में और ऐसा टिप्पणी करने की नौबत क्यों आई सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किसी नाबालिग के निजी अंग को, प्राइवेट पार्ट्स को अगर आप टच करते हैं तो वह अपराध नहीं होगा। क्या ये सही है? सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सही या गलत तो जस्टिस जाने, लेकिन जो अभी इस पर जो चर्चा हुई है उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर किस मामले को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। और एक को फैसला था जिसमें कहा कि किसी नाबालिग लड़की के महज निजी अंगों को छूना जो आईपीसी या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉस्को जो अधिनियम है उसके तहत दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि इस तरह का कृत्य पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर यौन मामले के अपराध के साथ साथ आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध के समान ही होगा। इसमें जस्टिस असहानुद्दीन अमानुल्ला और जय माल्या बागची इन दोनों की पीठ थी। इन दोनों के बेंच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लक्ष्मण जांगड़े की अपील का निपटारा करते हुए ये टिप्पणी कर दिया। अब हाईकोर्ट की तरफ से लक्ष्मण जांगड़ा ने क्या कहा था, तो जो हाईकोर्ट है उसने याचिकाकर्ता लक्ष्मण जांगड़ा को ये आईपीसी की धारा 376 बी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल की कड़ी सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि सभी तथ्यों को और साक्ष्यों को विचार करने के बाद इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि आरोपी ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को छुआ और साथ ही उनके प्राइवेट्स अपने प्राइवेट पार्ट से उसको भी छुआ। तो इसके अलावा कोई और कृत्य नहीं हुआ। तो शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में हम ये पता जान रहे हैं कि आईपीसी की धारा 376 ईबी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराने के फैसले को ठहराया जा सकता है। आरोपी ने जो कृत्य किया वो सीधे तौर पर आईपीसी के धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम के धारा 9M के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, यौन हमला का अपराध है। और ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोषी लक्ष्मण जांगड़े की जो 20 साल की सजा थी उसको घटाकर आईपीसी की धारा 354 के तहत 5 साल और पॉक्सो अधिनियम के धारा के तहत 10 साल के 7 साल के कठोर जेल के सजा में तब्दील कर दिया। 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये कोर्ट का स्टेटमेंट था जो हमने आप तक पढ़ के बताया है। अब आप इसे समझ लीजिए। समझना ये है कि यहाँ पर जो पहले कहा गया कि प्राइवेट पार्ट को, अगर नाबालिग के प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं तो उसमें पॉक्सो लगाया जाए। पॉक्सो में भी कहा गया कि जो धारा 6 है और 376 बी है, मतलब रेप करने की जो कोशिश है उसको लगाया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों धाराओं को 6 और 376 को हटा दिया और उसकी जगह पर 354 और पॉक्सो की धारा 9M लगा दिया, ताकि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की धारा लगाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, गंभीर अपराध है। तो लेकिन ये रेप की जो धारा थी वो हटा दिया गया। तो 354 लगाया, पॉक्सो की धारा 9M लगाया और 376 और धारा 6 पॉक्सो की धारा 6 को हटा दिया। और इसी को लेकर इस पे चर्चा होने लगी और इनकी जो सजा थी उसको भी घटा दिया गया। अब सोचिए, इसके अलावा जो एक चीज और आपको बता दें कि ये कोई पहले टिप्पणी नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी किया था। टिप्पणी क्या थी? टिप्पणी अपने एक केस में सुनवाई के दौरान जब नाबालिग बच्चे के साथ रेप करने की कोशिश के एक मामला पहुंचा, तो इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी किया गया था
कि किसी पीड़िता के स्तन को छूना और कपड़े के नाड़ा को उतारने की कोशिश करना दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जाएगा, मतलब रेप करने की कोशिश नहीं माना जाएगा, इसे यौन उत्पीड़न जरूर कहा जाएगा। सेम ऐसा ही कांड हुआ था उसमें भी कि 376 को हटाकर पॉक्सो की धारा 9 जोड़ा, 354 जोड़ा, 376 हटाया और 6 हटाया गया। तो ये बात कहा था। और ये कौन कहा था? जो जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के राम मनोहर नारायण मिश्र, उसकी एकल पीठ ने कासगंज के स्पेशल जज जिसमें पॉक्सो कोर्ट का संबंध था, उसी आदेश को संशोधित करते हुए ये टिप्पणी की थी और उसे खारिज कर दिया था। नए सिरे से इस पर एक उन्होंने आदेश जारी किया था राम मनोहर नारायण मिश्र ने। इस पर खूब विवाद हुआ था। बस हम आपको याद दिलाते हैं कि कौन कौन जज इसने कहा। ये जो पूरा मामला था इलाहाबाद हाईकोर्ट की, ये 11 साल के बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश पर सुनवाई हुई थी और इसी पर जज ने यह टिप्पणी की थी। इस मामले में जो याची थे वो आकाश हैं और पवन और अशोक को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो की धारा 18 के तहत मुकदमे का सम्मन करके उसे बुलाया गया था। और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपियों के खिलाफ जो धारा 354B है और इसके अलावा 354B में क्या है कि निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना कि मामूली आरोप के साथ पॉक्सो की धारा 9 और 10 जो गंभीर यौन हमला है उसके तहत मुकदमा चलाया जाए। अब इस पे क्या हुआ कि कोर्ट ने इसी चीज को फिर से सुनवाई किया। हाईकोर्ट ने, ये सेशन कोर्ट का वो था, हाईकोर्ट का कहना हुआ कि आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के तथ्य दुष्कर्म के प्रयास का अपराध नहीं बनाते हैं। बदल दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को। उसने कहा कि इन तीनों को, जो 11 साल की जो पीड़िता हैं, उनके स्तन को छूना, आकाश ने उनके पैजामे का नाड़ा तोड़ा और पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन जो राहगीर है उसके आने से, चिल्लाने से लड़के के वो गांव वाले आए और वो बच गया। तो इसमें ये भी हुआ कि उसे दुष्कर्म का जो कार्य है वो नहीं किया, दुष्कर्म नहीं किया, तो इसमें रेप की सजा नहीं लगा सकते। ये हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी थी और इस पर खूब चर्चा हुई थी, खूब विवाद हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जो छत्तीसगढ़ का मामला पहुंचा, लक्ष्मण जाखड़ा की सजा को कम कर दिया और 20 साल से उसकी सजा को 15 साल कर दिया। 50,000 जुर्माने लगाए और उसमें से रेप की सजा को हटाकर पॉक्सो की धारा लगा दिया। उसमें भी पॉक्सो की धारा 9M लगा दिया, 376 हटाकर 354 लगा दिया और इसको लेकर चर्चा हो रही है। और इसी को हम समझने की कोशिश की कि जज की जो टिप्पणी थी वो क्या है, अब सही गलत है, ये आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई राय हो और इस पर फैक्चुअल राय हो तो। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।